एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। मैं ललिता शर्मा उत्तराखंड देवभूमि से। तो बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। तो दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ एक नए दिन नई वीडियो के साथ। और अभी मेरा घर का काम पूरा हो चुका है और अब मेरी तैयारी हो रही है थोड़ा सा आगे तक जाने की, क्योंकि मेरा थोड़ा सा काम था तो इस वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। तो अभी आप लोग मेरे साथ बने रहो, मैं कहाँ जा रही हूँ आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और उम्मीद करती हूँ सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलते हैं फटाफट से, देर ना करते हुए। तो दोस्तों, यहीं पर ही मुझे जाना था। तो तैयारी हो गई है स्कूल की ओर निकलने की। अब जाने लग गए हम स्कूल बच्चों को लेने। फटाफट पैदल पैदल, ये एक मशीन चली है मेरे साथ, ये देखो, एक मैं हूँ। तो फटाफट चलते हैं बच्चों को लेने। आज लेट हो जाता है लग रहा है हम लोगों को। तो उस काम को करके आने के बाद मैं आ चुकी थी घर। घर आने के बाद मैं फिर आई स्कूल में आई तो फिर मेरा छोटा वाला बेटा आ चुका था। फिर मैं वेट कर रही थी अपने बड़े वाले बेटे का। जैसे ही बड़ा वाला बेटा आया तो आ गए घर। घर आके खाया खाना पीना, फिर धोए बर्तन फटाफट से। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बर्तन धोए पहले मैंने, फिर उसके बाद मैंने लगानी थी थोड़ी बहुत झाड़ू, जो बच्चे कर देते हैं स्कूल से आने के बाद कूड़ा। तो झाड़ू भी मैंने लगा ली है। तैयारी हो गई है ट्यूशन की ओर निकलने की। टाइम भी हो गया है 3:30 के पास। और तो इनको फटाफट ट्यूशन छोड़ के आती हूँ, फिर मैं करूँगी शाम के खाने की तैयारी। क्या बनता है क्या नहीं बनता वो बाद में देखूँगी। आज थोड़ा मूड भी ठीक नहीं है और क्या ही बताऊँ। तो सबसे बढ़िया ये रहेगा, फटाफट इनको ट्यूशन छोड़ के आती हूँ और उसके बाद करूँगी शाम के खाने की तैयारी। अभी छत पर कपड़े भी हैं, देखती हूँ छत पर से कपड़े लाऊँ, खाने की तैयार करूँ। पहले क्या करती हूँ आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं कपड़े लेने तो छत पर गई नहीं और मैं फटाफट से सब्जी की तैयारी कर रही थी शाम की। तो मैंने पकड़ लिया था यहाँ पर पालक और रिमोट, जो कि मैं टीवी भी देखते जा रही थी और सब्जी की तैयारी भी करते जा रही थी। पालक को एक एक करके बीन के काटना पड़ता है। तो फिर उसके बाद मैंने अच्छे से पालक को बीन रही थी। सभी मैंने बीना फटाफट। और ना, तो मैं जैसे कि आप लोग को बता रही थी, सुबह मैंने कहीं जाना था करके, तो मैंने छोटी सी वीडियो क्लिप वहाँ पर शूट कर रखी है। तो मुझे वहीं पर ही जाना था। फिर वहाँ से आने के बाद मैं स्कूल गई थी। स्कूल से आने के बाद मैंने घर में का काम करा। अब हो चुकी है शाम के बज रहे हैं यहाँ पर 4:30। तो मैं कर रही थी सब्जी की तैयारी, आप लोग देख ही सकते हो। इतना कूड़ा निकल जाता है ना, पालक में अथा कूड़ा निकल जाता है। और मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि इतनी मैंने बीन दी है करके। तो फिर मैं टीवी भी देखते जा रही थी और पीछे बैकग्राउंड में मेरा पर्स पड़ा था, उसमें पड़ी थी मूंगफली, जो कि मैंने निकाली ही नहीं थी। मैं सोच रही थी मूंगफली भी खाते रहूँ, वो भी करते रहूँ। फिर मैंने सोचा यार काम करते करते मूंगफली कैसे खाऊंगी, या तो वो छीनी हुई होती तब जाके मैं खा सकती थी, वैसे कैसे खा लूँगी, मन ही मन सोच रही थी। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अच्छे से ही पालक को मैंने सारा ही बीन लिया था और पन्नी में उसको पलट देती हूँ मैं। अभी पन्नी में मैंने उसको भी पलट दिया है, जो मैंने कूड़ा कबाड़ा कर रखा था वहाँ पर। और उसके बाद बारी थी यहाँ पर काटने की, जो कि अब मैं काटने लग जाऊंगी पालक को। और इसके ना जो डंठे जैसे थे आगे के, वो लकड़ी जैसी, वो मैंने हटा दी थी, क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है, बहुत ही बिल्कुल ही बेकार लगती है वो। इस वजह से मैंने फटाफट उसको हटाया और मैं काटने लग गई यहाँ पर पालक को। फिर उसके बाद जाके मैंने काटने थे इसमें आलू भी और प्याज भी नहीं काटे थे। तो तीनों ही चीज़ें काटूंगी इसमें मैं अभी, मतलब प्याज को अलग से काटूंगी और आलू इसी में काट दूंगी, तो सबसे बढ़िया ये रहेगा। फिर मैं काटने लग गई थी यहाँ पर आलू, आप लोग देख सकते हो। आलू भी मैं बारीकी से ही काट रही थी, क्योंकि आलू पालक में ना, मतलब आलू ज़्यादा बड़े बड़े से अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैं यहाँ पर बारीकी से ही काट रही थी। फिर उसके बाद मैंने छिला यहाँ पर प्याज 3 से 4, जो कि आलू पालक में प्याज और ऑयल ज़्यादा ही लगता है। तो मैंने फटाफट से यहाँ पर प्याज भी छील लिए थे, आप लोग देख सकते हो। फिर उसके बाद ना मैंने मूँगफली निकाली दी थी, फिर मैं मूँगफली खाने ही लग गई। मैंने कहा चलो मूँगफली खा ही लेती हूँ, मूँगफली को भी खाते रहती हूँ और क्या कहते हैं, काम भी करते रहती हूँ करके। फिर मूंगफली निकाली, फटाफट मूंगफली खाने लग गई। तो उतने में ना पीछे मुझे आवाज़ आ रही थी कुछ। तो फिर मैंने कहा यार क्या करूं, फिर मैं चली गई यहाँ पर छत में। छत में से देखो कितने ऊंचे में मैं खड़ी हूँ और बिल्कुल ही अच्छा सा व्यू आ रहा है। नीचे सब्जी वाले अंकल भी लगे।
देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हाँ हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। गारे गामा पासा बम 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 बोले बम चिक बोले और मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं, ऐसे भी सोचो ना। तो दोस्तों यहाँ पर ट्यूशन से आने के बाद मेरी तैयारी हो गई थी शाम का खाना बनाने की, जो कि सब्जी मैं पहले ही काट चुकी थी। और फिर मैंने यहाँ पर दूध भी लाई थी, दूध भी गर्म करने को रखा, और एक गैस में उधर को चावल बनने रखे थे और एक गैस में दूध रख दिया। तो फिर उसके बाद मैंने डाल दिए प्याज कढ़ाई में। फिर मैंने सोचा क्यों ना फटाफटी और काम भी कर लिया जाए। तो फिर यहाँ पर ना मैं फटाफटी प्याज भी काट रही थी खाने के लिए, जिसमें कि पानी में प्याज और नमक दोनों ही मैंने भिगा दिए थे। भिगा के नमक में अच्छे रहते हैं, तो मेरे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसलिए मैंने वो कर दिए थे। फिर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो प्याज बिल्कुल हो ही नहीं रहे थे, मतलब ब्राउन ब्राउन से हो ही नहीं रहे थे, मतलब। फिर मैं फटाफटी इनको यहाँ पर हिलाए जा रही थी। तो फिर उसके बाद ना डांस भी चल रहा था मेरा तो मैंने सोचा क्यों ना फटाफटी ये कर लेती हूँ। फिर मैं फटाफट से यहाँ पर डालने लग गई, सब्जी डाली मैंने कढ़ाई में। फिर उसके बाद मैंने फटाफट यहाँ पर आटे की लोहियाँ बनाई रोटी बनाने के लिए। फिर मैंने सोचा यार क्या कहते हैं, फिर मैंने वहाँ पर ना मट्ठा भी मंगा रखा था, मट्ठे मैंने मग्गे में पलट दिया था। तो फिर मैंने तवा रखा गैस पे और फिर बनाने लगी मैं फटाफट से रोटियाँ, क्योंकि पीछे की बैकग्राउंड में हमारे घर के पीछे एक बारात आई हुई थी ना, उसको भी हम लोगों ने देखना था बाहर से खड़े होके। तो मैंने फटाफट यहाँ पर रोटियाँ बनाई, तवे को चेक कर रही थी कि गर्म हुआ कि नहीं हुआ करके, तो हुआ ही नहीं था। फिर मैंने गर्म हो गया था, तो फिर मैं रोटी बनाने लगी फटाफट, और पीछे से मैं अपने बेटे से भी बातें कर रही थी। वो बोल रहा था मम्मी जल्दी से बनाओ रोटी और फिर बारात देखने जाएंगे करके। तो मैं तो सोच रही थी कि आज मैं तवे में ही रोटी सेक लूँगी, लेकिन मेरी बस की बिल्कुल भी नहीं है जो कि मैं तवे पे ही रोटी सेक लूँ, और मेरे से होता ही नहीं है वो। फिर उसके बाद लगा लिया हम लोगों ने खाना, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और सभी लोग खा लो। तो हो चुकी है रात के बज रहे हैं यहाँ पर 7:30। तो अभी हम कर रहे हैं ब्लॉग की एंडिंग। तो सभी लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी लाइफ में हैप्पी रहें। तो दोस्तों बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री राम, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।